हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जिस चैनल का नाम है डगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है 8 क्लास का। 8 क्लास में पिछली बार जो हम 4.1 का क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, उसमें कम से कम वो 1 नंबर का ABCD हमने पूरा कर दिया था। उसके बाद E और F बचा हुआ था। ठीक है, तो आज हम E से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बचे हुए सवालों में से यहाँ का जो E नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 4.1 का, यहाँ पर जो E नंबर क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। पिछली बार हमने जैसा सीखा था वैसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि और गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे E प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि और ये द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि है। तो गुणनफल यानी कि गुना करना है। और यहाँ पे कुछ जो जो यहाँ पे चल राशि है उनके मान कुछ दिए गए हैं, तो हमें इस पूरे समीकरण का या फिर इस पूरे मैथ का हमें मान निकालना है। ठीक है, ये सब मान लगा कर। ठीक है, तो ये तो पता ही है। पिछली बार अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, और अगर आपने ना देखा हो तो एक बार मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा तो आप देख सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि, हमें इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालना है तो दोनों संख्या राशि को हमने गुना में दिया है। ठीक है, ये पहला वाला ये और ये दूसरा वाला ये। ठीक है, दोनों को गुना करना है। तो हमने तो पिछली बार कैसे किया है मैंने बताया था। ठीक है, इसलिए आज मैं उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट मैं करूँगा, आपको खुद समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पी क्यूब इन तीनों से गुना होगा। पी क्यूब और पी स्क्वायर ये हो जाएगा पी का पावर 5। ठीक है, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर पी क्यूब और पी ये गुना होगा, ये हो जाएगा पी का पावर 4। ठीक है, फिर क्यू तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ क्यू बचा हुआ है और यहाँ पे क्यू नहीं है, तो क्यू का क्यू ही लिखेंगे। ठीक है, तो पी का इसके साथ गुना हुआ अभी और पी का इसके साथ गुना हुआ अभी। ठीक है, अब पी का इसके साथ बचा हुआ है थर्ड वाला। ठीक है, सबसे पहले साइन प्लस प्लस प्लस, फिर पी क्यूब और क्यू का स्क्वायर ये अलग से है, क्योंकि वहाँ पे पी नहीं है और यहाँ पे क्यू नहीं है, तो ये केवल जैसा है वैसे लिखेंगे, लेकिन गुना है तो हमें पता है सटा कर लिखा जाता है, इसलिए पी क्यूब और क्यू स्क्वायर ये गुना यानी कि इस तरह से सटा कर लिखना है। ठीक है, तो ये पी का तीनों के साथ गुना हो गया, तीनों के साथ गुना हो गया। उसके बाद ये इसका भी तीनों के साथ गुना होगा। सबसे पहले साइन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये हो जाएगा पी का पावर 4। ठीक है, फिर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्यू है नहीं, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो हम क्यू का यहाँ पे क्यू स्क्वायर है ना, क्यू का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर सेम टू सेम ये इसके साथ तो हो गया, फिर ये इसके साथ भी होगा, लेकिन साइन आगे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद पी स्क्वायर और यहाँ पे पी ये हो जाएगा पी क्यूब। ठीक है, क्यू स्क्वायर और क्यू इन्हें भी गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू का क्यूब, क्यू का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो हो जाएगा 3 है ना। ओके, हो गया। उसके बाद ये थर्ड वाले के साथ भी बचा हुआ है, तो सबसे पहले साइन माइनस प्लस माइनस, फिर पी स्क्वायर, यहाँ पे पी नहीं है तो पी का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ के क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्यू यहाँ पे क्यू, यानी कि इनका गुना होगा 2 का पावर क्यू का पावर 4 या ना क्यू का पावर 4। ठीक है, हो गया। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ ये तीनों गुना हो गए। अब बचा है थर्ड वाले के साथ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे। सबसे पहले प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस 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 होगा। ठीक है, प्लस होगा, फिर क्यू का क्यूब और पी स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों अलग अलग राशि है, तो कल सटा के लिखना है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू का क्यूब। ठीक है, सेम टू सेम प्लस 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 होगा, ये क्यू क्यूब यहाँ पे क्यू नहीं है ओ है, तो सबसे पहले पी के साथ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पी है, यहाँ पे नहीं है, तो पी का पी ही लिखेंगे। लेकिन क्यू का क्यूब और यहाँ पे क्यू है, तो इसका ये तो गुना होगा, क्यू का क्यूब और क्यू इन्हें गुना करेंगे तो क्यू का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर 4 हो गया। फिर ये इसके साथ भी हो गया, अब बचा है ये इसके साथ थर्ड वाले के साथ, तो सबसे पहले प्लस 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 होगा और क्यू का क्यूब और क्यू का स्क्वायर ये गुना होगा, तो आपस में क्यू का पावर 5 होगा। ठीक है, हमने गुना देखिए यहाँ तक तो कर दिया। ठीक है, गुना करने के बाद ये देखना है कि इनमें से कोई रिपीट तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पी का पावर 5 है, यहाँ कहीं भी पी का पावर 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी भी पी में पावर 5 नहीं है, यहाँ पी पावर 4 क्यू, तो पी का पावर 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यू का पावर 1 है और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मैच नहीं है। ठीक है,
पी का क्यूब क्यू का स्क्वायर, तो पी का क्यूब तो है लेकिन क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्यूब है, इसलिए यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच होता तो वो घटाव या फिर जोड़ हो जाता। ठीक है, मैच नहीं हो रहा है तो ये होगा हमारा आखिरी आंसर गुणनफल। ठीक है, अब मान निकालना है। क्वेश्चन में p बराबर 2 और q बराबर -2 दिया गया है, तो हमें इसी को मान लगाना है। ठीक है, तो ये हमने लिखा p बराबर 2 और q बराबर -2 बैठाने पर गुणनफल का मान। ठीक है, तो p बराबर 2 यानी कि p तो देखिए पावर 5 है ना, तो p की जगह पर हम 2 लगा सकते हैं और इसका पावर 5 हो गया। फिर प्लस p का पावर 4 है, तो यानी कि p यानी 2 यानी कि 2 का पावर 4 होगा, और q उसके साथ सट्टा है तो गुना होगा। ठीक है, फिर q का भी तो मान है, q का मान है -2, माइनस में है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ p का पावर क्यूब है, p का मान तो 2 होता है यानी कि 2 का क्यूब इंटू q का पावर स्क्वायर यानी कि 2, तो यहाँ पे q तो -2 होगा। ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर माइनस p का पावर 4, तो p का मान तो 2 होगा, उसका पावर 4। ठीक है, q का मान गुना देके -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा -p, यहाँ भी p का मान हो जाएगा 2 हो गया। हाँ, p का मान है 2 और उसके ऊपर क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्यू है तो इंटू दे के -2 का क्यूब होगा। ठीक है, हो गया। ओके, ये वाला हुआ ना, अब ये वाला बचा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो p का स्क्वायर है यानी कि p यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर q का पावर 4 है तो इंटू दे के q तो लगाया, नहीं सॉरी q नहीं, उसका मान लगाना है। q का मान है -2, तो -2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर यानी p का मान तो 2 है, उसका स्क्वायर लगाना है। फिर q का क्यूब, तो इंटू देके q लगाना है, सॉरी q नहीं, q का मान तो -2 है, -2 का क्यूब। ठीक है, तो इसका हो गया। फिर ये वाला बचा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, p का मान 2 है और q इंटू में है। ठीक है, और q का मान है -2 का पावर 4, यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 लगाएंगे, प्लस यहाँ पे q का पावर 5 है तो q का मान तो होता है -2। ठीक है, और यहाँ पे पावर 5 है तो पावर 5 यानी कि पावर 5 ही होगा। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक इसका पूरा मान लगा दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 का मान लगाना पड़ेगा। तो 2 का पावर 5 का मान यानी कि 2 का पावर 5 यानी कि अगर यहाँ पावर 5 है यानी कि 2 का हमें 5 बार गुना करना है। ठीक है, अगर 2 का पावर 5 यानी कि 2 को 5 बार गुना करना है, तो यहाँ पे 5 बार गुणनखंड कर दिया है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी कि 2 का पावर 5 32 होता है। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 5 हमें लगाना है 32। ठीक है, 32। फिर प्लस है तो यहाँ 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 होता है 16। ठीक है, जैसा मैंने अभी तो पावर 5 का मान लगाया वैसे ही आपको पावर 4 का मान लगाना है। ठीक है, हो गया। फिर इंटू देखिए यहाँ -2 है तो इसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि इंटू में है। ठीक है, ये फिर प्लस यहाँ 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, फिर इंटू यहाँ -2 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, हमेशा याद रखें माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो ये प्लस तो माइनस मतलब प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, प्लस हो और प्लस है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है इसीलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस है, इसके बाद फिर 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 अभी बताया था वो होता 16। ठीक है, फिर इंटू देखिए यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है तो सेम टू सेम वैसे ही होगा जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर यानी कि प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ भी 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब अभी हमने बताया था 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 तो इसलिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, इंटू और यहाँ भी देखिए 2 का क्यूब ही है लेकिन माइनस में है। ठीक है, अब देखिए माइनस में है तो उसका साइन क्या होगा ये भी ध्यान देना पड़ेगा, शायद दिखाई नहीं दे रहा ना। ये रहा -2 का क्यूब है तो -2 का क्यूब होगा कैसे। ठीक है, तो -2 का क्यूब इस तरह से, पिछली बार मैंने इसके बारे में कुछ बताया था कि अगर वो
अगर जो पावर में है अगर वो विषम संख्या है यानी कि 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से भाग नहीं होता है, तो उनका जो गुना होगा, ठीक है, माइनस में अगर कोई है तो वो उसका जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके आगे साइन माइनस ही होगा। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, यहाँ पे ये जो 3 है 2 से भाग नहीं होगा, इसलिए इनका गुना आपस में माइनस में ही होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ही होगा, ये कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या होता जो 2 से भाग होता, जैसे कि 4 या फिर 6 या फिर 8, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। जैसे कि अगर हम केवल ये स्क्वायर की बात करें, सिर्फ स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर होने से केवल वो 2 बार गुणनखंड होता, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो वही बात है। उसके बाद देखिए ये तो माइनस हो गया, ये तो पता चल गया, ठीक है। फिर ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 ही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो -2 का क्यूब है वो -8 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था उसमें माइनस आया था, तो ये -8 हो गया, ठीक है। अब इसका हो गया, उसके बाद बच्चा है ये वाला -2 का स्क्वायर, तो -2 माइनस, तो ये माइनस तो आगे पहले में है, इसके साथ में नहीं है, ठीक है, तो माइनस का माइनस ही होगा। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है। उसके बाद इनटू यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस, देखिए यहाँ पे पावर 4 है, और पावर 4 जो भी है 2 से डिवाइड होता है, इसलिए माइनस का जो भी पावर 4 होगा वो माइनस का जो भी जितना भी पावर में है वो प्लस में आ जाएगा, है ना, अभी बताया था हमने। फिर 2 का पावर 4 वो तो 16 होता है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था, तो 16 ही होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर इंटू देखिए -2 का क्यूब, देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जो हमने कुछ देर पहले बताया था, ये वाला यहाँ पे जो -2 का क्यूब 8 हुआ था, तो उसी तरह से -2 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे -8, ठीक है। फिर प्लस देखिए यहाँ पे 2 का 2 ही लिखेंगे, फिर इंटू, फिर देखिए -2 का पावर 4 है। अब क्योंकि माइनस है तो इसका जो पावर 4 है ये तो 4 2 से डिवाइड होगा, इसलिए माइनस का पावर 4 वो हो जाएगा प्लस में, और 2 का पावर 4 अभी तो बताया था वो होता है 16, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस है, माइनस का पावर 5, लेकिन क्योंकि ये जो 5 है 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका जो माइनस का पावर 5 हो जाएगा वो माइनस में ही होगा। फिर 2 का पावर 5 ये तो हमें पता है 32, पहले ही बताया था हमने इसको। तो कम से कम ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। बराबर देंगे तो समझ में आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ओके, अब इनको हमें हिसाब करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ 32 का 32 ही होगा, और ये तो आपस में गुना होगा, लेकिन साइन भी गुना होगा। देखिए इसके आगे माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 16 दूना 32, ठीक है, 32। फिर यहाँ प्लस, ये दोनों प्लस में ही है, तो 8 चौके 32, यानी कि प्लस 32 हो जाएगा। फिर माइनस है यहाँ पे, यहाँ के 2 पावर 16 लिखा है क्या, यहाँ पे शायद हमने मिस्टेक लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 4 लगाना था, 2 का पावर 4 हमने 2 लगा दिया, उसका केवल हमें पावर 4 का मान लगाना था। तो 2 का पावर मतलब यहाँ पे जो 2 का पावर 4 है, ठीक है, वो 2 का पावर 4 होगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 16 होगा, वो तो हमने पहले भी बताया था ना। यहाँ पे जैसे 2 का पावर 4 था, यहाँ पे 16 हुआ था, वैसे ही, ठीक है। यहाँ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये 8 चौके 32 हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे 16 और 4 ये आपस में गुना होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, तो माइनस, ये माइनस का माइनस ही होगा। फिर 16 चौके कितना होता है, 16 चौके 64 होता है, तो 16 चौके 64 लगा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए माइनस है, गुना तो इससे करना है, जिससे गुना होने वाला है उसके आगे माइनस है, इसलिए पहले माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। फिर 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, क्योंकि ये 4 8 के साथ गुना होगा, तो इसके आगे साइन माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 4 और 8 गुना करेंगे तो 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, ठीक है। उसके बाद ये +2 और ये +16 ये आपस में गुना होगा, प्लस 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 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है, 32, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख सकते हैं। फिर 32 यहाँ का 32 ही होगा, क्योंकि ये 32 मतलब ये 32 किसी से गुना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अभी तक ये आंसर नहीं है, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन जोड़ घटा हो सकता है। ठीक है, ये देखिए +32 है और ये -32 है, तो +32 और -32 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और ये भी देखिए ये +32 है और ये -32 है, ये भी आपस में कट जाएंगे, और ये भी +32 और ये -32 ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, बच्चा हमारे पास -16 और +16। ठीक है, -16 और +16 ये आपस में भी कट जाएंगे। बच्चा हमारे पास -64, हमने जो काटा वो 16 नहीं 64 है ना, -64 और +64 ये 64 ये आपस में कट ही गया है, बच्चा है हमारे पास -64। तो आखिर में जो आंसर बच्चा है -64 यही होगा हमारा आंसर -64। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मान। ठीक है, तो इसको इतना ही करना था, तो आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं F नंबर की ओर। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पे प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि ये रहा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि ये रहा। ठीक है, तो हमें पहले तो गुणनफल निकालना है, उसके बाद मान निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल देखिए, ये जो प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि है बहुत लंबा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कम से कम 1 2 3 4 5 6 पद हैं, और नीचे में सेकेंड वाले में उसका 3 पद हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा पद हैं इसलिए इनसे एक एक करके गुना करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इन तीनों से एक एक करके गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों से एक ही बार में 3 बार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये x से इन सबको गुना करेंगे, क्योंकि लंबा होगा इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले x से ये गुना होगा, x और x² ये x³ हो जाएगा, फिर प्लस x और y यानी कि xy² हो जाएगा, फिर x और z यानी कि प्लस xz का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x और x देखिए यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, x² हो जाएगा और y का y हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये बचा, फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर xy देखिए x है और यहाँ पे सिर्फ yz है, तो यहाँ पे xyz हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे z है लेकिन x भी है, देखिए x और x गुना होगा। ठीक है, x और x² हो जाएगा, फिर बचा z। ठीक है, z बचा, तो z को हम पीछे लिख देंगे, क्योंकि ये गुना में है, आपस में सटे हैं, तो z को हम पीछे भी आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुना में अदला बदली का नियम चलता है, यानी कि विनिमय नियम चलता है। ठीक है, गुना में आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो इस x के साथ ये सब गुना हो चुका है। ठीक है, अब बच्चा है प्लस y के साथ। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, प्लस लगाया हमने। ठीक है, y के साथ भी तीनों गुना होगा, तो y के साथ पहले ये गुना होगा, देखिए। ठीक है, सबसे पहले x² और y, तो ये x² और y हो गया। ठीक है, फिर प्लस 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 ये y और y² ये गुना होगा तो y³ हो जाएगा। ठीक है, फिर y और z ये आपस में गुना होगा, तो पहले y पहले लिखना ठीक होगा। ठीक है, y और z²। ठीक है, उसके बाद y और xy ये गुना होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर y सबसे पहले x को लिखेंगे, क्योंकि x तो किसी के साथ गुना नहीं हो रहा, लेकिन y और y गुना हो रहा है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y गुना y² ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी y और y गुना हो जाएगा y² और z। ठीक है, फिर उसके बाद y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर y और zx देखिए यहाँ पे y के साथ गुना कोई नहीं हो रहा, केवल अलग राशि है तो ये केवल सट के लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x y z हो जाएगा। ठीक है, x पहले होगा, फिर y पहले सेकेंड, फिर z बाद में। ठीक है, तो y के साथ भी तीनों गुना हो गया, सेम टू सेम हमें z के साथ गुना करना है। ठीक है, z के साथ, तो z के साथ पहले ये गुना होगा, सबसे पहले साइन प्लस 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 होगा। ठीक है, z और x ये गुना होगा तो x² और z हो जाएगा, फिर प्लस 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 ये y² z हो जाएगा, y² z हो जाएगा, फिर प्लस 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 ये z² और z ये z³ हो जाएगा। ठीक है, ओके, z यहाँ तक हो गया, फिर ये z अभी यहाँ तीनों के साथ होगा, फिर z और xy ये पहले गुना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा पहले तो, फिर x y और ये z गुना होगा तो xyz हो जाएगा। ठीक है, xyz, फिर z फिर इसके साथ गुना होगा, यहाँ पे सिर्फ z और z गुना होगा तो y का तो वैसा ही होगा, तो प्लस माइनस माइनस y का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन z और z² हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी z और z गुना होगा, x तो कोई बदलेगा नहीं तो x को पहले लिखेंगे, बाकी बचा z और z
ये गुना होगा तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद हमारा पहला पॉइंट यहाँ से है ना, हाँ यहाँ से यहाँ तक है। अब देखते हैं कोई मैच होता है कि नहीं, कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब ये दोबारा कहीं भी रिपीट नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर भी एक्स वाई स्क्वायर अब है, देखिए यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और एक्स जेड स्क्वायर ये जो यहाँ पे ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर है और ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाई ये देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ भी एक्स वाई जेड है और यहाँ भी एक्स वाई जेड, तीनों माइनस में तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले कटने वाले देखते हैं, देखिए माइनस जेड एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन साइन अलग है तो कट जाएंगे, ठीक है। और हाँ ये वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड है क्या, हाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर जेड ये प्लस में है और ये माइनस में है, वाई स्क्वायर जेड और यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस अलग अलग है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा वाई जेड स्क्वायर, देखिए ये माइनस में है और ये देखिए वाई जेड स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। कटने के बाद और कुछ बचा कटने के लिए और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बचा है, एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब बचा है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड है ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ वाई क्यूब है प्लस वाई क्यूब और हाँ ये जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। उसके बाद जो बचा है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड तीनों माइनस में है, तो इन तीनों का जोड़ होगा माइनस होगा, लेकिन क्योंकि 3 बार है तो इनका जोड़ के 3xyz होगा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड पहला 1, एक्स वाई जेड 2 और एक्स वाई जेड 3, यानी कि 3xyz हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल। फिर आगे जो हमें मान निकालना है, x बराबर 1 लगाना है, y बराबर 0 और z बराबर -1, ये मान दिया गया है, ठीक है। तो x का मान तो हमें लगाना है 1, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस और y का मान 0 है तो यानी कि 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस फिर z का मान है -1, ठीक है, तो यहाँ z का मान तो -1 होगा लेकिन क्यूब होगा, ठीक है, हो गया। फिर -3 तो पहले से ही था, x का मान है 1 तो 1 लगाएंगे इंटू देके, ठीक है, इंटू देके 1 लगाएंगे। y का मान है 0 तो इंटू देके 0 लगाया और फिर से इंटू ही होगा क्योंकि यहाँ z भी है ना, तो z का मान होगा -1, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है, प्लस 0 का क्यूब होता है 0, ठीक है, और -1 का क्यूब, देखिए यहाँ पे जो पावर है माइनस क्यूब में है और 3 है, ये 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो 2 से भाग नहीं होता है, 2 से भाग नहीं होता है तो यहाँ माइनस का जो क्यूब है वो माइनस में ही होगा, ठीक है, माइनस का जो पावर है वो माइनस में ही होगा। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, जैसे 1 का क्यूब यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, उसी तरह से। फिर देखिए -3 है 1 है और ये गुना 0 है, ठीक है, तो यहाँ जितना भी गुना होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 भी गुना हो रहा है तो इसको जितना से भी किसी को भी गुना करो वो 0 ही होगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 शून्य 0, फिर 0 एकम 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 0 ही लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ +1 है और ये -1 है, ये आपस में कट जाएंगे और 0 को 0 ना काटो तो भी चलेगा, लेकिन +0 -0 इसको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आंसर 0 ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके, हमारा F नंबर का भी तो हो गया है, ठीक है। आके यहाँ पे जो G नंबर है, G नंबर में यहाँ खुद से हमें कुछ लिखना है, ठीक है, यानी कि जो प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि है, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि है, उन दोनों का हमें खुद से अंदाजुन लगाना है। लगाने के बाद गुणनफल निकालना है और मान भी हमें खुद ही लगाना है, ठीक है। तो मैं ये प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि खुद से एक दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो G नंबर का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाना है। प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि में खुद से देना है, ठीक है। तो खुद से मान लीजिए हम देते हैं यहाँ पे a⁴
और प्लस और 3a या फिर और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि प्लस 22 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं। वैसे 22 हाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि हो गया। द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि भी इसी तरह से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे a क्यूब है, प्लस है यहाँ पे 2a है और यहाँ पे सिर्फ a है, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम बीजगणितीय संख्या राशि, द्वितीय बीजगणितीय संख्या राशि आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी, ठीक है। तो इन्हीं का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो इसका गुणनफल आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जितना मैंने अभी तक सिखाया है f तक, ठीक है, उतना अगर आपने सही ढंग से सीखा हो तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे a और a ही है, ठीक है, दूसरा तो है नहीं। तो a का मान मान लीजिए माइनस, ठीक है, -3, ठीक है, -3। अगर a का मान अगर -3 लगाएं तो क्या होगा? तो ये तो मैंने खुद से दिया है, यहाँ पर a का मान लगाइए, ठीक है। जैसे मैंने f नंबर में जैसे किया, e नंबर में किया, इसके पहले जितना भी किया हमने, ठीक है, उस तरह से आपको इसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने x का मान लगाया था, y का मान लगाया था, z का मान लगाया था, वैसे ही a का मान -3 आपको लगा कर देखना है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो बीजगणितीय संख्या राशि है आप खुद से अलग से ट्राई करें, खुद से लगाएं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम इसको और नहीं करेंगे, अब हम सीधे यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सतत गुना करें या गुणनफल खोजें, ठीक है। सेम टू सेम वही करना है जो हमने यहाँ पे गुना करके निकाला था, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल निकाला था, तो हमें यहाँ 2 नंबर में भी गुणनफल निकालना है। तो 2 नंबर में कम से कम 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये ये डबल आई, ट्रिपल आई, 1 5 1 भी और भी, और ये भी आई है ना। तो ये कम से कम 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये सतत गुणन करें बोला है, यानी कि एक के बाद गुना करना है, यानी कि सबसे पहले इसे और इसे गुना करना है, ठीक है। और इसके बाद जितना भी गुणनफल निकलेगा उससे हमें इसको गुना करना है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हमने यहाँ पे गुना के रूप में उतार दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में वो कोमा के रूप में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सब कोमा में दिया गया है। तो कोमा में ये बताया गया है कि ये अलग अलग बीजगणितीय संख्या राशि है, तो इन सबको हमें एक साथ गुना करना है। इसलिए हमने यहाँ पे समाधान में सीधे सीधे उसको हमने गुना में दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समाधान लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे, जितना निकलेगा उसके बाद हम इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले x⁴ और 3 इसको गुना करेंगे, तो 3 और x⁴ ये हो जाएगा 3x⁴, ठीक है। उसके बाद ये और ये गुना होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर x⁴ और x⁴ ये गुना होगा तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने दोनों को गुना किया। अब 1 से बचा है, 1 से गुना करने पर तो कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए प्लस प्लस प्लस, ये 3 का 3 होगा, फिर वह प्लस माइनस माइनस, फिर एक से गुना होगा तो उतना का उतना ही होगा x⁴, ठीक है। एक से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है इसलिए पे और भी यहाँ साइन भी चेंज नहीं होगा। बाकी इन दोनों से जैसा गुना किया वो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा गुणनफल हो गया। उसको हमें गुना करना इससे 4 + x³ प्लस x है ना, x पावर 6 है, ये x है और ये पावर 6 है, ठीक है। तो अब हमें इसको इन 4 पद की संख्या राशि को इन 3 पद की संख्या राशि गुना करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें कम है, देखिए पद जो है इसमें कम है, तो इन तीनों से पहले एक एक करके इन्हें गुना करना ठीक हुआ। तो सबसे पहले 4 से गुना करेंगे, 4 × 12 x⁴, ठीक है, x⁴, 4 × 12 x⁴, ठीक है। उसके बाद 4 इससे भी गुना होगा, तो सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 4 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 4 × 4 ही होगा, और x⁴ जैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 4 इनसे भी गुना होगा, ठीक है, तो 4 × 12, लेकिन प्लस साइन होगा प्लस 4 × 12, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद 4 और x⁴, यानी कि 4x⁴, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये इससे चारों गुना हो गया, ठीक है। अब बचा है इससे x³ से, तो x³ से अगर हम इसको गुना करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले साइन तो प्लस 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 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे x³ है लेकिन यहाँ पे नंबर भी है 3 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 3 कम 3 ही होगा, और x⁴ और x³ ये गुना होगा तो x⁴ हो जाएगा, x⁴, ठीक है। फिर x से इसी x³ से x⁴ भी गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस, और x⁴ और x⁴
ये हो जाएगा 9 10 11 12 यानी कि x पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 12। उसके बाद ये अब इससे भी गुना होगा 3 से, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 का 3 ही होगा और x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता है। फिर ये इससे भी गुना होगा इसलिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर हाँ ये ना एक्स क्यूब और एक्स पावर 4 ये हो जाएगा एक्स पावर 7। ठीक है, हो गया। अब बचा है ये लास्ट वाला। अब ये लास्ट वाला भी ये 4 से गुना होगा, एक्स पावर 6 और यहाँ पे एक्स पावर 5। सबसे पहले 3 तो किसी से गुना नहीं हो रहा, इसलिए प्लस 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 का प्लस और 3 का 3 होगा। 3 यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है इसलिए सिर्फ 3 होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स पावर 5 और यहाँ पे एक्स पावर 6 है, तो इनका जब गुना होगा तो ये एक्स का पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है ये इसके साथ ये और ये, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स पावर 9 है और यहाँ पे एक्स पावर 6 है, तो यहाँ पे एक्स 9 6 15 यानी कि एक्स का पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है एक्स पावर 6 और ये 3 यानी कि प्लस 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 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 3 ही होगा, और एक्स पावर 6 उससे केवल सटेगा। ठीक है, अब बचा है एक्स पावर 6 इससे माइनस पावर एक्स पावर 4 से, तो माइनस प्लस माइनस होगा, फिर एक्स पावर 4 और एक्स पावर 6 ये हो जाएगा एक्स पावर 10। ठीक है, यहाँ तक गुना ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये वाला मिस्टेक किया है। ठीक है, मैंने जोड़ा ठीक था, ठीक है, क्योंकि इससे और इससे गुना होना था, तो माइनस प्लस माइनस ठीक है, लेकिन ये 4 और ये 3 है, 4 3 यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 7। ठीक है, हो गया, और बाकी सब ठीक है, और ये क्यूब है। ठीक है, तो इतना गुना हो गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप देखें कि किसी का भी घात रिपीट नहीं है, यहाँ देखिए पावर 5 है, यहाँ कहीं भी पावर 5 नहीं है। ठीक है, ये तो 15 है, और यहाँ पावर 9 भी कहीं भी रिपीट नहीं है, पावर 4 ये भी कहीं भी रिपीट नहीं है, 8 12 भी रिपीट, 11 15 यहाँ कोई भी रिपीट नहीं है, तो इसीलिए ये जितना का जितना आपको दिख रहा है इसका आंसर इतना का इतना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनफल। अगला दूसरे नंबर के क्वेश्चन को भी हमने गुना के रूप में सजा दिया है। ठीक है, वैसे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इसलिए आप केवल सटा के लिखेंगे और गुना ना देंगे तो भी इसे गुना के रूप में माना जाएगा, ये तो हमने पहले ही बताया है। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करना है। ठीक है, तो जो भी है सबसे पहले ये इन दोनों के साथ गुना होगा, वो तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे 2 और 2 है, 2 दूना 4 हो जाता है, फिर ए क्यूब और ए क्यूब ये ए पावर 6 हो जाता है। ठीक है, सॉरी ए पावर 6। ठीक है, फिर ये अब इसके साथ गुना होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए प्लस 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 है यानी प्लस हो गया, फिर 2 तिया 2 और 3 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए क्यूब और ए पावर 5 सॉरी ए क्यूब और बी पावर 5 ये हो जाएगा ए क्यूब और बी पावर 5। ठीक है, बी पावर 5 हो गया। ध्यान दीजिए ए क्यूब और बी पावर 5 ये हो गया ए क्यूब बी पावर 5, ये अलग अलग है, अलग अलग राशि है, इसलिए केवल सटा के लिखेंगे, है ना। इतना करने के बाद ये इन दोनों के साथ गुना हुआ, लेकिन अब ये वाला बचा है इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6। ठीक है, बी पावर 5 और ए क्यूब। ठीक है, यहाँ भी ए क्यूब है और बी पावर 5 है, तो ए क्यूब को पहले लिखेंगे और बी पावर 5 को बाद है, बी पावर 5। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9। ठीक है, फिर बी पावर 5 बी पावर 5 ये आपस में गुना होगा तो बी पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, बी पावर 10। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक राशि गुना हो गया। बचा हमारा ये वाला 2 ए पावर 5 और ए पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और प्लस और ये बी का पावर 4। ठीक है, बी का पावर 4। देखिए यहाँ पे हमने गुना नहीं दिया, गुना नहीं देने का मतलब है ये ब्रैकेट 2 ब्रैकेट आपस में सटे हुए हैं, यानी कि गुना है। ठीक है, ये आपस में गुना है। तो अब जो भी है अब इसको और इसको गुना करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए 6 ए क्यूब बी पावर 5 6 ए क्यूब बी पावर 5 ये दोनों सेम है, लेकिन साइन इनका अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है। अलग अलग साइन होने के कारण और ये दोनों सेम होने के कारण ये आपस में घट जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो जो बचेगा उससे पहले उतार लेते हैं, 4 ए पावर 6 ये देखिए ये बचा है तो इसके आगे का साइन माइनस है। ठीक है, माइनस 9 बी पावर 10 बी पावर 10। ठीक है, हो गया। अब इसको भी उतारेंगे, 2 ए पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है, ये अब ये इन तीनों के साथ गुना होगा, तो 4 दूना 8 ए पावर 6 ए पावर
4 ये हो जाएगा ए पावर 10, फिर प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 या 12 और ए पावर 6 और ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए पावर 8, ठीक है। फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो ये जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद ये इसके साथ भी गुना होगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो यहाँ 4 का 4 ही होगा, लेकिन ए पावर 6 और यहाँ बी पावर 4 तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा ए पावर 6 और बी पावर 4, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राशि हैं, ठीक है। अब ये वाला बचा है इन तीनों के साथ गुना, तो माइनस प्लस माइनस ये 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18, ठीक है, 9 दूना 18 होने के बाद यहाँ बी पावर 10 और यहाँ ए पावर 4 है, तो यहाँ ए पावर 4 ही होगा और यहाँ पे बी पावर 10 होगा, ठीक है, बी पावर 10, क्योंकि हमें ए को पहले लिखना है बी को बाद में। फिर ये इसके साथ हुआ, फिर ये इसके साथ बचा है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर 9 और ये 3 है तो 9 या 27, ठीक है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए नहीं है तो ए का स्क्वायर ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी पावर 10 और यहाँ बी स्क्वायर है तो ये आपस में गुना होगा तो बी का पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी हाँ ये गुना हो गया, ठीक है। अब ये इसके साथ बचा है ये लास्ट वाले के साथ माइनस प्लस ये माइनस यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो 9 बी पावर 10 और बी पावर 4 ये 9 ही है और यहाँ पे 9 नहीं है तो ये 9 ही होगा, बी पावर 10 और बी पावर 4 ये हो जाएगा बी पावर 14, ठीक है, बी पावर 14, ठीक है। तो ये इसके साथ ये तीनों गुना हो गया और तो यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कोई मैच होता है कि नहीं, सेम पावर का या फिर सेम राशि का है कि नहीं। ए पावर 10 है, ए पावर 10 यहाँ पे नहीं है, ए पावर 8 और बी स्क्वायर, ए पावर 8 और बी स्क्वायर यहाँ भी ऐसा कोई भी रिपीट नहीं है, तो हमारा जो गुणनफल होगा वो लास्ट टू लास्ट इतना ही होगा, ठीक है, तो इतना से इतना ही होगा। ये शायद मैं यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है, एक काम करते हैं इसको काट के माइनस 9 बी पावर 14 लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इसका गुणनफल हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो और हाँ, यहाँ अगला जो है 3 4 ये सेम टू सेम उसी तरीके से होगा, तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 3 और 4 करूँगा नहीं, अगली बार से 5 और 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हो गया बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।